अच्छा, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना, पिछली बार मैंने क्वेश्चन नंबर गलत लिख रखे थे, तो पार्ट बाय पार्ट पढ़ते रहना, सब क्वेश्चन सही है, ठीक है। वो नंबर पे ध्यान मत देना कि ये नंबर छूट गया वो छूट गया, सब सेम है, ठीक है। सही चल रहा है एकदम पार्ट बाय पार्ट। अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम 35% फेल्ड इन मैथ्स, 35% फेल्ड हो गए मैथ्स में, ठीक है। 45% फेल्ड इन इंग्लिश, 45% फेल है इंग्लिश में, 30% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, और दोनों सब्जेक्ट में 30% फेल है, ठीक है। अच्छा, इसको करेंगे कैसे, पहले तो पॉज करो और फिर खुद करो। मान लेते हैं क्लास में, ये क्लास है मेरी, ठीक है। इसमें दो गोले हैं, एक ये गोला एक ये गोला। ये गोला है मेरा किसका, मैथ्स का, गणित का, ठीक है। और ये गोला है मेरा किसका, इंग्लिश, अंग्रेजी का। अच्छा, मैथ्स में देखो कितने फेल है, 35% फेल है, ये फेल वाले हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर लिख भी देता हूँ, चलो मैं, फेल्ड, ये भी फेल्ड, कितने, 35%, और ये कितने हैं, 45%, ठीक है। अच्छा, आगे ये जो जहाँ कट रहा है ये कौन है, ये दोनों है, ठीक है। ये मैथ्स भी है और ये इंग्लिश भी है, तो दोनों में कितने प्रतिशत पास है, दोनों में कितने प्रतिशत फेल है, सॉरी कितने प्रतिशत फेल है, 30% दोनों, यानी कि बोथ, ठीक है। इतने तो 30% क्या है, दोनों में फेल है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछा है तुमसे, क्वेश्चन में पूछा है कि कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में, दोनों विषयों में क्या है, पास हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे फेल दे रखा है, यहाँ पे भी फेल दे रखा है, यहाँ पे भी बोथ में फेल्ड दे रखा है, ठीक है। और पूछा क्या है कि बोथ में, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में पास कौन है, दोनों विषयों में कौन कौन पास है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था, सबसे पहले निकालो कि ओनली मैथ्स में, खाली मैथ्स में कितने बच्चे फेल है। तो खाली मैथ्स में कितने बच्चे फेल है वो कैसे निकालेंगे, देखो पूरे विषय में, ये जो मैथ्स का है, मैथ्स में कितने परसेंट बच्चे पास, सॉरी फेल है, 35%, है ना। उसमें से अगर मैं दोनों वाले को हटा दूँ, ये 30 वाले को हटा दूँ, ठीक है, 35 में से 30 को हटा दूँ तो कितना आएगा मेरा आंसर, 35% में से 30% को मैंने हटा दिया तो आंसर आएगा मेरा 5%। फिर ओनली मैथ्स के बाद मुझे क्या निकालना है, ओनली इंग्लिश। अच्छा, ओनली इंग्लिश कैसे निकालेंगे, ये इंग्लिश है ना कि ओनली इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने परसेंट फेल है, 45%। और ये जो बीच में ये वाला है, ये क्या है, ये दोनों विषयों का है, ये दोनों है, ये इंग्लिश भी है और मैथ्स भी है, तो दोनों विषयों में कौन फेल है, 30%। तो इस गोले के अंदर दो चीज़ें आ रही है, एक तो इंग्लिश भी आ रहा है और इंग्लिश के साथ मैथ्स भी आ रहा है। तो अगर मैं ये वाले चीज़ को हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, खाली इंग्लिश वाला पार्ट बचेगा, यानी कि खाली इंग्लिश में कौन कौन फेल है। तो देखो 45% में से माइनस कर दूंगा कितना, 30%, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास, 15%। अब उसके बाद मेरे को बोथ सब्जेक्ट का निकालना है, ठीक है। और ये सब फेल्ड वाले हैं ना, तो इसके पीछे मैं लिख देता हूँ फेल्ड, ठीक है, या तो एफ़ लिख देता हूँ बस, तो मैंने लिख दिया एफ़, तो ये सारे फेल वाले हैं। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, ये 5%, 15%, और ये तीसरी चीज़ बोथ वाले में कितने हैं, 30%। ये जो तीसरी चीज़ है, ये तीनों चीज़ ऐसी हैं जो हमको ये बताती है कि ये किसी ना किसी विषयों में फेल है, या तो मैथ्स में, या तो इंग्लिश में, या तो दोनों में फेल है। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में, या तो एक विषय में या तो दोनों विषयों में क्या है, फेल है। तो अगर मैं इन सबको हटा दूँ, ठीक है, तो मेरे पास कैसे बच्चे बचेंगे, ऐसे बच्चे जो दोनों विषयों में क्या हैं, पास हैं, ठीक है। तो वैसे क्लास में कितने बच्चे होते हैं हमारे पास, 100%। तो 100% में से अगर मैं ये तीनों को हटा दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इन तीनों को मिलाकर कितना आएगा, 5, 15 और 30 को मिलाओ तो कितना आएगा, 5 और 5 10, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। तो आएगा मेरे पास 50। तो 50% ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी विषय में फेल है। तो 100 में से अगर 50 हटाऊंगा तो बचेंगे कितने, 50%। तो 50% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हैं, पास भी हैं, बोथ पास्ड, ठीक है। ध्यान से सुनो एक और बार फिर से, देखो ये जो 50 मेरा आंसर आया,
वो क्या है, ऐसे बच्चे जो किसी ना किसी विषयों में फेल हैं। तो अगर मैं इनको हटा दूँ, 100 में से 50 को हटा दूँ तो कितना बचेगा, 50। तो 50% बच्चे ऐसे हैं जो बोथ सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है, तो ये मेरा आ गया आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ अलग है। देखो, एक तो दे रखा है पास में, दूसरा भी दे रखा है पास में, मगर तीसरी चीज़ दे रखी फेल में। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में क्या था कि तीनों चीज़ फेल में दे रखी थी, 1 2 और 3। ठीक है, या तो तीनों चीज़ किस में दे रखी थी, पास में, या तो पास या तो पास। ठीक है, मगर इस बार थोड़ा उल्टा है। ठीक है, देखो अब ये दूसरा गोला, सॉरी पहला गोला, और ये दूसरा गोला। ठीक है, ये वाला जो है वो है किसका, ये वाला है मैथ्स का, और ये वाला गोला है किसका, ये है इंग्लिश का। और ये दोनों दे रखे हैं मुझे पास वाले। ठीक है, पास, ये भी पास, और ये दे रखा है बोथ वाला मुझे फेल में। ठीक है, किस में दे रखा है, फेल्ड में। तो ये तीनों चीज़ें अलग हो गई इस बार। तो पहले तो इनको सेम बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैथ में कितने पास है, 60% मैथ में पास है, 70% इंग्लिश में पास है, और दोनों विषयों में फेल बता रखा है मुझे कितने हैं, 10%। और आंसर में क्या पूछा है कि दोनों विषयों में पास कितने होंगे, ये तो पूछा है। तो सबसे पहले तो मुझे इस डायग्राम को सही बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम गलत है, सबको किस में करना पड़ेगा मुझे, या तो पास में या तो फेल में। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि पास में करूँ या फेल में करूँ, जो भी हमें बोथ वाला दे रखा होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे बोथ वाले में क्या दे रखा है, बोथ वाले में मुझे दे रखा है कि बोथ में फेल है, तो इसे भी मैं फेल में करूँगा, इसे भी मैं फेल में करूँगा। देखो कैसे, ये एक और बार बना दिया मैंने डायग्राम। ठीक है, ये गोला बना दिया और ये दूसरा गोला बना दिया, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। ये है बोथ का, और ये है मैथ्स का, और ये है इंग्लिश का। ठीक है, तो मैथ्स में कितने बच्चे फेल है वो निकालना है पहले मेरे को, क्योंकि मुझे बोथ में फेल का दे रखा है। कितने हैं बोथ में फेल, 10%। ठीक है, तो मैथ में कितने फेल होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो ध्यान से कि पास कितने हैं, 60% तो पास हैं, तो फेल कितने होंगे, 40%, क्योंकि टोटल बच्चे होते हैं 100%। 100% में अगर 60% पास हैं तो फेल कितने होंगे, 40%। तो यहाँ लिख दो सीधा 40%। अब इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में देखो कितना है, 70% है। तो अगर 70% पास है तो 100 में से 70 हटाओ, कितने फेल होंगे, 30%। तो यहाँ लिख दिया मैंने 30% क्या है, फेल है। तो ये सारे आगे देखो अब फेल में। ठीक है, अब क्वेश्चन आसान हो गया, जैसे हमारा पहले था वैसे ही अब हो गया। तो अब नीचे करते हैं आंसर इस। देखो अब बहुत आसान हो गया है। अब क्या निकालूंगा मैं, ओनली मैथ्स, ऐसे बच्चे जो ओनली मैथ्स में फेल हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फेल की बात कर रहा हूँ। फिर ऐसे बच्चे निकालूंगा जो ओनली इंग्लिश में फेल है। ठीक है, और फिर ऐसे बच्चे निकालूंगा जो दोनों में फेल है, बोथ में फेल है। ठीक है, तो ओनली मैथ्स में कितना होगा, 40% है, और बोथ कितना है, 10%। तो 10 वाले को हटा दूंगा, 40 में से 10 हट गया, तो कितना बचा, 30%। तो 30% ऐसे हैं जो खाली मैथ्स में पास हैं, सॉरी फेल हैं। फिर आती है इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में 30% फेल है, मगर ओनली इंग्लिश में कितने होंगे, 30 में से इस बोथ वाले को हटा दूंगा, तो 30% में से 10% को हटा दिया, तो कितना आएगा आंसर, 20%। फिर बात आती है बोथ की। बोथ में तो हमें दे रखा कितना, 10%। तो यहाँ लिख दिया मैंने 10%। अच्छा, 3 चीज़ें आई, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी विषयों में क्या है, फेल है। ठीक है, किसी ना किसी विषयों में क्या है, फेल है। तो अगर मैं इनको हटा दूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जो दोनों विषयों में क्या होंगे, पास होंगे। तो कैसे निकलेगा वो, टोटल बच्चे होते हैं 100%, उसमें से इनको क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। किसको, 30 को, 20 को और 10 को। तो इन दोनों को प्लस करो, इन तीनों को प्लस करो, कितना आएगा, 30 और 20 और 10 को प्लस करो, 30, 40, 50 और एक 60।
तो कितना हो गया 60%। तो 60% तो ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हैं, तो 40% बचे दोनों को माइनस करने पे। तो ये जो 40% आंसर आया ये क्या आया मेरा, ऐसे बच्चे जो दोनों विषयों में पास हैं। ठीक है, आंसर खत्म, ये आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन भी वैसी है, ऊपर मैं गलत वाला बना रहा हूँ, फिर नीचे सही वाला बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, ये है और ये मेरा गोला, ये दूसरा गोला। ये पहला गोला जो है वो है किसका, मैथ्स का। ठीक है, और ये किस चीज़ का है, पास्ट का, तो इसलिए पी लिख दिया मैंने। फिर दूसरा गोला किसका है, इंग्लिश का। ये भी किसका है, पास्ट का, इसलिए पी लिख दिया। मैथ्स में कितने पास हैं, 60%, और इंग्लिश में कितने पास हैं, 70%। ठीक है, और दोनों विषयों में फेल दे रखा है मुझे, ना कि पास। ठीक है, कितने फेल है, दोनों विषयों में फेल है 20%। किसका है ये, बोथ का। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये तीनों चीज़ अलग है, ये दोनों तो पास में और ये दे दिया मुझे फेल में। ठीक है, तो इसको कैसे सही करेंगे, देखो एक नया बनाते हैं डायग्राम। ये पहला गोला, ये दूसरा गोला। तो पहला गोला हो गया मैथ्स का, दूसरा गोला हो गया इंग्लिश का, और जो बीच में है वो क्या है मेरा, बोथ। ठीक है, अब मुझे कैसे निकालना है, देखो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि पास वाला निकालूं या फेल में रखूं सबको। तीनों को सेम बनाना है, तीनों को कैसे सेम बनाऊं, पास में बनाऊं या फेल में बनाऊं। तो जिसमें भी बोथ वाला दे रखा है, जिसमें भी बोथ वाला दे रखा है, जैसे यहाँ पे फेल दे रखा है, तो इन दोनों को भी फेल में बदलना पड़ेगा। तो मैथ्स और इंग्लिश को भी किस में बदलना पड़ेगा, फेल में। तो एफ़, यहाँ पे भी एफ़। ठीक है, क्योंकि बोथ किस में था, फेल में, एफ़ में। तो सबको एफ़ में निकालना है, यानी कि फेल में निकालना है। तो कितने % बच्चे फेल होंगे मैथ्स में। अच्छा, कितने बच्चे % पास हैं, 60% पास हैं, तो 40% फेल होंगे, क्योंकि 100 में से 60 गया 40। तो 40% क्या है, फेल है मैथ्स में। फिर आता है इंग्लिश में कितने फेल हैं, इंग्लिश में पास कितने 70, तो फेल कितने होंगे 30%, सिंपल। ठीक है, अब निकालेंगे कि ओनली मैथ्स और ओनली इंग्लिश और बोथ। तो ओनली मैथ्स की बात कर लेते हैं कि ओनली मैथ्स में कितने बच्चे फेल हैं। तो मैथ्स में कितने बच्चे फेल हैं, 40%। और ओनली मैथ्स की बात करेंगे तो बोथ वाले को हटा देंगे, तो बोथ में कितने बच्चे फेल हैं, 20%। तो यहाँ से ये 20% को मैंने उड़ा दिया, तो कितना बचेगा, 20% ही बचेगा। फिर निकालेंगे हम ओनली इंग्लिश। ठीक है, तो ओनली इंग्लिश कैसे निकलेगा, देखो इंग्लिश में कितने % फेल है, 30%। इंग्लिश में अगर 30% फेल है और मुझे ओनली इंग्लिश निकालना है, तो बोथ को क्या कर दूंगा मैं, माइनस। तो ये आ जाएगा मेरा 20% माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, अब बोथ का भी निकालना है कि बोथ में कितने फेल है, बोथ में है 20% फेल। ठीक है, अब तीनों चीज़ें पता चल गई मुझे। ठीक, अब निकालूंगा मैं कि कितने बच्चे पास हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो कुछ नहीं करना है, 100% में से इन तीनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। किन तीनों को, इस 20 को, 10 को और 20 को। तो 20, 10 और 20 कितना होता है, 20, 30, 40, 50, यानी कि 50 होता है। तो 50 को क्या कर दूंगा मैं, माइनस। तो आंसर कितना आएगा, 100 में से 50 गया तो 50%। तो 50% बच्चे ऐसे हैं, दोज हु आर पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों विषयों में जो पास हैं, ये वो है। ठीक है,